Bismillahirrahmanirrahim, dear students and all viewers. Hope you all doing well. And today we are going to discuss the last branch of the past tense, and that is past perfect continuous. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी पहचान क्या है। जब भी उर्दू के सेंटेंस के आखिरी में आ जाए रहा था, रही थी, रहे थे, तो वो जो सेंटेंस होंगे दैट सेंटेंस विल बी बिलोंग टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के होंगे जब उर्दू के अंदर किसी भी सेंटेंस में आ जाए रहा था, रही थी, रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि वो जा रहे थे, वो खेल रहे थे, वो पढ़ा रही थी, तो इन सेंटेंस के अंदर यही अल्फाज आते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे। तो इस वजह से ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के है। लेकिन हमने परसों ये भी पढ़ा था कि जब सेंटेंस के आखिरी में आ जाए रहा था, रही थी, रहे थे, तो वो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस के होंगे। अब इधर इसके अंदर जो है ये इसके अंदर डिफरेंस क्या है, हमें किस तरह पता चलेगा कि उर्दू के सेंटेंस के आखिरी में आ जाए रहा था, रही थी, रहे थे, तो वो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस के होंगे या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के होंगे। तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, इसकी जो पहचान है वो ये है कि जब सेंटेंस के अंदर टाइम मेंशन हो तो वो जो सेंटेंस होंगे और उसके आखिरी में आ जाए रहा था, रही थी, रहे थे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि वो सुबह से खेल रहे थे, तो इस सेंटेंस के अंदर जो है टाइम मेंशन है, यानी सुबह जो है ये टाइम है, तो ये मेंशन है। ये जो इसी की वजह से ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के है। जबकि मैं कहता हूँ कि वो जा रहे थे, तो इस सेंटेंस के अंदर टाइम मेंशन नहीं है, लेकिन आखिरी में यही अल्फाज आया है कि वो जा रहे थे आया है, लेकिन ये इसके टाइम मेंशन नहीं है। इस वजह से ये जो सेंटेंस होंगे वो पास्ट कंटिन्यूस के होंगे। सिंपल बात है कि जब सेंटेंस के अंदर टाइम मेंशन हो तो वो जो सेंटेंस होंगे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के होंगे, और जब किसी भी सेंटेंस के अंदर टाइम मेंशन ना हो तो वो पास्ट कंटिन्यूस के होंगे। सिंपल बात है। अब इसके बाद हम जाते हैं कि इसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सा है। तो इसके हेल्पिंग वर्ब जो है वो है हेड, यानी हेड हम हर एक जो है नाउन और प्रोनाउन के साथ या फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आते हैं कि इसकी सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे। तो जिस तरह हम और जो टेंसेस थे उसके अंदर जिस तरह हमने पढ़ा, हर एक का फार्मूला पढ़ा, इसी तरह हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए भी 3 फार्मूले हमने बनाए। एक सब्जेक्ट के लिए, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरगेटिव के लिए। जब नेगेटिव सब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीन, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर लगाएंगे। यहाँ पर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब की बात है। इसका मतलब है कि जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लग जाए तो दैट इज कॉल्ड फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। इसे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब फिर कहा जाते हैं जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर एग्जांपल प्ले, तो प्ले जो है इट इज द फर्स्ट फॉर्म, जब इसके साथ में आईएनजी लगाता हूँ प्लेइंग बन जाता है, तो ये क्या हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसके बाद जो है नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, बीन, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज आल्सो नोन एज जेरेंट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर। और जब इंटरोगेटिव बनाएंगे यानी सवालिये जुमले, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर। यहाँ पर एक और चीज आ गई, सिंस और फॉर। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर, लेकिन चलो दोबारा इसको डिस्कस करते हैं। सिंस और फॉर जब हम कौन से सेंटेंस या कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। सिंस उस सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करेंगे जब किसी भी सेंटेंस के अंदर टाइम जो है स्टार्टिंग पॉइंट हमें मालूम हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि वो 2006 से यहाँ पर पढ़ा रहा था, वो 2016 से यहाँ पर पढ़ा रहा था। तो इस सेंटेंस के अंदर अगर हम देखें तो टाइम हमें पता है क्या है, 2006, तो 2006 जो है, तो इसी की वजह से इस सेंटेंस के अंदर हमेशा सिंस का इस्तेमाल करेंगे, सिंस 2006। जबकि टाइम का पता ना हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि वो 2 साल से यहाँ पर पढ़ा रहा था, तो ये इस सेंटेंस के अंदर अगर हम देखें तो 2 साल आया है, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। टाइम एग्जैक्ट जो है पॉइंट हमें पता नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट मालूम नहीं है, तो इस वजह से इसके अंदर फॉर लगाएंगे। सेंटेंसेस बनाते हैं आपको समझ आ जाएगा। लेट्स मूव टुवर्ड दी सेंटेंसेस। तो अब हम आते हैं सेंटेंसेस की तरफ। हमने लिखे 3 टाइप्स के सेंटेंसेस। मैंने लिखा कि वो 2006 से क्रिकेट खेल रहा था। इसके बाद मैंने लिखा, ये असर्टिव सेंटेंस आ गया। इसके बाद मैंने लिखा कि 5 सालों से बारिश नहीं हो रही थी, तो ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव का गया। इसके बाद मैंने लिखा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस कि क्या वो 4 बजे से कॉपी लिख रहा था, सवालिया जुमला है। अब हम आते हैं इंग्लिश के अंदर कि इसको इंग्लिश के अंदर किस तरह लिखेंगे। वो 2006 से क्रिकेट खेल रहा था, तो ये आ जाएगा ही had been playing
he had been playing cricket since 2006. वो 2006 से क्रिकेट खेल रहा था। अब यहाँ पर मैंने सिंस क्यों लगाया? सिंस इस वजह से लगाया क्योंकि यहाँ पर देखो मेंशन है 2006 2006, यानी ड्यूरेशन हमें जो टाइम जो स्टार्ट है वो हमें पता है, स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है 2006 से उन्होंने क्या क्रिकेट खेल रहा था, वो 2006 से, यानी स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है, इस वजह से यहाँ पर हम सिंस लगाएंगे। इसके बाद नेगेटिव जो सेंटेंस है कि 5 सालों से बारिश नहीं हो रही थी, तो ये आ जाएगा कि इट, ये आ जाएगा हमारे पास it had not been raining it had not been raining for 5 years, for 5 years, for 5 years, यानी 5 सालों से बारिश नहीं हो रही थी। It had not been raining for 5 years, यानी 5 सालों से बारिश नहीं हो रही थी। ये आ गया नेगेटिव सेंटेंस। अब ये दोनों सेंटेंस जो हमने बनाए ये सारे फार्मूले को इस्तेमाल करके हमने बनाए, वैसे नहीं बने। देखो इधर ही जो है ये सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब हेड आ गया, प्लस बीन लगा दिया, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी प्लेइंग, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो हमने कहा था कि प्लस आखिर में सिंस लगाएंगे, तो सिंस 2006 ये आ गया। इसी तरह हमने ये जो सेंटेंस बनाया नेगेटिव, ये भी हमने उसी फार्मूले को इस्तेमाल करके ये सेंटेंस बना दिया। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट, इसके बाद फिर बीन, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर फॉर या सिंस जो हमने कहा था, तो फॉर 5 इयर्स ये आ गया यहाँ पर। तो इस तरह हमने ये दोनों सेंटेंस उस फार्मूलों का इस्तेमाल करके हमने बनाया। इसके बाद हम आते हैं तीसरा जो सेंटेंस है इसकी तरफ, कि क्या वो 4 बजे से कॉपी लिख रहा था, यानी सवालिया जुमले है। तो ये आ जाएगा हमारे पास had he been writing copy 4 बजे, तो यहाँ पर देखो 4 बजे आए हैं, तो यहाँ पर क्या है, टाइम हमें जो है मालूम है, तो इसी की वजह से क्या करेंगे, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो टाइम जिस वक्त से काम शुरू हुआ है वो हमें मालूम है, 4 बजे से काम कॉपी जो है वो लिख रहा था। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है मालूम है, इस वजह से क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। तो ये आ जाएगा had he been writing copy since 4 o'clock, since 4 o'clock, और आखिरी में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सवालिया जुमला है। Had he been writing copy since 4 o'clock, क्या वो 4 बजे से कॉपी लिख रहा था, तो ये आ गया हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसी फार्मूले के जो सबसे पहले हमने फार्मूले लिखे थे, तीनों फार्मूलों को इस्तेमाल करके हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के बहुत से सेंटेंसेस और बहुत टाइप के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। अब इसके बाद ये जो है पास्ट टेंस जो है ये भी ख़त्म हो गया, और जो है जो प्रेजेंट टेंस था वो उसके जो शाखी थी वो हमने पढ़ लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है फ्यूचर और इसके जो मज़ीद जो 4 ब्रांचेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।